जुड़ते हैं, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं ना, वो दूसरे नहीं हैं, वो आप स्वयं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि कल सारिका मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया और आई होप आप सभी ने उसको अटेंड किया होगा, जो कि रिलेशनशिप बेस्ड सेशन था, है ना, जो सबसे जरूरी से होता है अभी के समय में, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी की जो भी समस्याएं हैं ना, वो अगले की वजह से है। लेकिन जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होते हैं, इसीलिए कहते हैं जब आप ध्यान से जुड़ते हैं आपके थॉट कम होने लगते हैं। जब थॉट कम होने लगते हैं ना, तो आपको ये भी पता चलता है कि आप अभी किस थॉट में हैं। क्या आप के जो थॉट है वो लव बेस्ड है, आप लव की एनर्जी में है, या फिर आप ईर्ष्या की एनर्जी में है, द्वेष की एनर्जी में है, जजमेंट की एनर्जी में है। आपको अपने बारे में पता चलने लगता है। फिर आपको पता चलता है अरे आपने अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में दे दी है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में लेना सीखते हैं, अपनी जिंदगी की कमांड को खुद संभालते हैं, है ना। ड्राइविंग सीट पर हम खुद आते हैं। जब आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सही दिशा में जाए और ड्राइविंग सीट पर आपने किसी और को बिठा रखा है, आपने किसी और को इजाज़त दे रखी है कि आप ही मेरी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता है, आप जैसा चाहे ले जाए, तो क्या वो अपने मुताबिक ले जाएगा ना डेस्टिनेशन पर? क्या आपके मुताबिक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। तो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना, खुद को समझना, तो आपको ध्यान करने की जरूरत है। और एक बात जो हम लोग सभी बात करते हैं हमेशा, आपके मन में क्या ये क्वेश्चन आया है कि हम सभी लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, और अभी भी जब हम लोग संबोधित करते हैं कहते हैं माय डियर मास्टर्स। मास्टर्स क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं? मास्टर्स संबोधन एनीवन? जी बहुत अच्छा मैम। और कोई आगे बताएंगे मास्टर्स मतलब क्यों, मास्टर्स क्यों संबोधन दिया जाता है? हमारे पत्री सर का ये संबोधन था और हम सभी ने इस लीगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। सबसे पहले तो हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं, फ्रेंड्स मैत्री भाव, है ना। हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी जो थे वो मैत्रेय बुद्धा, पहले 2500 साल पहले बुद्धा आए थे, उसके बाद मैत्रेय बुद्धा के रूप में हमारे पत्री सर आए, जिन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा, जिन्होंने अपने आप को मित्र कहा। मित्र क्यों, मित्र की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब आप गुरु कहते हैं ना, तो गुरु का मतलब है कि वो हायर पेडेस्टल पे है, मैं नीचे हूँ, है ना। और आपको ये भी लगता है कि वो मेरे से महान है, मैं उसके जैसा तो बन ही नहीं सकता हूँ। दूसरी क्या उम्मीद होती है कि वो मुझे कुछ दे देंगे, कुछ आशीर्वाद दे देंगे, कुछ शक्ति पाप करेंगे और मुझे वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब आपको मित्र कहते हैं तो मित्र का सबसे पहला मतलब तो यह है कि आप अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, जिसके सामने आप अपनी हर बात शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने दिल की बात किसके साथ शेयर करते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। जितनी बातें हम फ्रेंड्स से शेयर करते हैं शायद हम अपने माता पिता, भाई बहन या फिर हस्बैंड वाइफ से भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें जज करेंगे, है ना। तो हम अपने मित्र के साथ पूरी तरह से ओपन होते हैं। तो जब एक ध्यान आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता है, हाँ, कि मैं और आप बराबर हैं, हम दोनों सेम प्लेन पर हैं और हम आपस में बात कर सकते हैं, आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, आप मेरे साथ डिस्कस करें और मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ। चलना आपने खुद है, आपके बदले में कोई नहीं चलेगा, है ना। तो हम सब आपस में मित्रवत रहते हैं। दूसरी बात है माय डियर फ्रेंड मास्टर्स। मास्टर्स क्यों? मास्टर का मतलब होता है जिसने अपने आप पर मास्टरी की है। मास्टरी किस बात की? मन के ऊपर मास्टरी करने की बात है ना। मैंने अभी बताया ना कि हमारी जिंदगी में सारी समस्याओं की जड़ क्या है? हमारा मन ही है। हमारा मन ही हमें भटकाता रहता है। तो अपने मन का मालिक बनना सीखना है हमें। जब हम मालिक नहीं बनते तो क्या होता है, हमारा मन हमारे
चलता है। आपने अपने घर में एक नौकर रखा है और आपको लगता है कि आप उसके मालिक हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि आप उसके नौकर कब बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आप कहेंगे मैं और नौकर का नौकर, ऐसा कैसे? मालिक नौकर बन गया, नौकर मालिक बन गया। कैसे? क्योंकि आप अपने जब नौकर पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, जब वो एक दिन नहीं आता है तो आपका काम नहीं चलता है। तो फिर बताइए मालिक कौन है और नौकर कौन है? कौन मालिक कौन नौकर? आप नौकर हो गए ना, मालिक कौन हो गया? आपका नौकर। तो कभी भी किसी को अपना मालिक न बनने दें।